students, now we today do exercise 1.3 of chapter first. First question is write the following in decimal form and say what kind of decimal expression each has. देखो हमने कल दो तरह के पढ़े थे टर्म्स, दैट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग कौन से थे? जो कुछ डेसिमल की कुछ नंबर्स के बाद वो क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है. और कुछ था कि जो टर्म्स चलती जा रही थी नॉन स्टॉपली, ठीक है ना. तो उस टाइप की टर्म्स को हमने क्या कहा था, जो मूव हो रही थी तो उसको हमने क्या कहा था, नॉन टर्मिनेटिंग. और जो कुछ डिजिट की डेसिमल के एक दो डिजिट के बाद क्या हो रही थी, स्टॉप हो रही थी, उसको हमने क्या कहा था, टर्मिनेटिंग. तो वही चीज है. अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन के मैंने 3 पार्ट्स कंसीडर किए हैं. फर्स्ट पार्ट इज 36.36/100. तो हम इसको डेसिमल फॉर्म में क्या लिखेंगे, 0.36 लिख सकते हैं. और ये सभी को क्लियर होएगा क्योंकि 100 है डिवाइड में, तो 2 डिजिट के बाद क्या लगेगा, डेसिमल. तो 2 डिजिट के बाद हमने क्या लगा दिया, डेसिमल. अब देखो डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो रहा है, 2 डिजिट के बाद डेफिनेटली क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है. तो इसको हम क्या कह देंगे, टर्मिनेटिंग. तो ये हमारे किस फॉर्म में कंसीडर होएगा, टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग फॉर्म लिख सकते हैं, टर्मिनेटिंग फॉर्म. नेक्स्ट टर्मिनेटिंग नंबर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना. नेक्स्ट है 1/100. तो 1/100 है तो जस्ट फर्स्टली वी डिवाइड इट. आई जस्ट शो इट you but you should do it in rough. Don't show it like with this 1 divided by 11. So we consider 2 zeros and for that we put a decimal and 0. 11 9s are 99. तो यहाँ से हमारे पास 1, अगेन वी यूज 2 zeros, for that we use 0 and 99, that is 9. And in the similar way it's move like that, again and again we get 1 as a remainder and then we put 0 and 9, ठीक है ना. ये इस तरह से चलता रहेगा. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.09090909 ये चलता जा रहा है, ठीक है ना. ये स्टॉप नहीं हो रहा, इट्स नॉन स्टॉप डेसिमल. तो इस टर्म को हमने क्या कहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर. नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है ना. और इस फॉर्म को हम एक दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो होती है बार, ठीक है ना. बार यूज होता है जहां से रिपीटिशन स्टार्ट होने लगती है ना, वहीं उन्हीं डिजिट्स पे क्या लगने लग जाता है, बार. अब देखो 09 09 09 09. तो ये जो 09 है ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है. तो इसी के ऊपर हम 09 के ऊपर ही क्या लगा देंगे, बार. इट्स अ सिंबल फॉर रिपीटेशन. तो जहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट होती है वहां से हम क्या यूज कर सकते हैं, बार. तो ये चाहे तो हम ये फॉर्म यूज कर ले, चाहे ये फॉर्म यूज कर ले, दोनों ही क्या है, वन एंड सेम थिंग, ठीक है ना. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 4 1/8. तो अगर हम इसको चेंज करें मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में, तो क्या आएगा, 4 8s are 32 and 32 plus 1 33. 33 divided by 8. तो just divide 33 by 8, we get 4 8s are 32 and after that 1 as a remainder, put a decimal for 0 and 8. 1 2 0 16 16 2s are and 4 8 5s are 40. So here we get a decimal number as a 4.125. तो ये क्या हो रहा है, डेसिमल के बाद क्या हो रहा है, 3 डिजिट के बाद क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है. तो इसको हम क्या कह देंगे, टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है ना. तो अभी ये मैंने जस्ट 3 एग्जाम्पल्स ही कंसिडर करे हैं. तो तुम बुक के बाकी क्वेश्चन भी ट्राई करो. अगर नहीं हो रहे तो कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हो, ठीक है ना. तो वी डेफिनेटली डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी अदर पार्ट
बट ये 3 पार्ट जैसे ही हमें पता चल रहा है कि डेसिमल के बाद अगर नंबर ऑफ टर्म्स डिजिट्स क्या है फाइनाइट, कि जिनको हम काउंट कर सकते हैं, उसको क्या कह देंगे टर्मिनेटिंग। अगर वो चलती जा रही है लाइक कि इनफाइनाइटली मूव करती जा रही है, हम उसको काउंट नहीं कर सकते, तो उसको हम क्या कह देंगे नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसमें भी काउंटेबल है तो इसलिए हमने इसको क्या कह दिया टर्मिनेटिंग। तो इसके बाकी पार्ट्स भी क्या होंगे इसी तरह से होएंगे, ठीक है ना। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू नो दैट 1/7 इज दिस, ये हमें गिवन है। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर विदाउट एक्चुअल डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, हमें जो ये पार्ट्स ये जो गिवन है, हमें ये 1/7 की वैल्यू गिवन है, हमें इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है, बट हमें क्या करना है डिवाइड नहीं करना। तो डिवाइड नहीं करना तो क्या है बेसिकली हमें 1/7 का यूज करना है। तो वी आर गिवन दैट 1/7 एज अ इन डेसिमल फॉर्म इज 0.142857 and this term is repeated again and again, that's why we use bar. Now we have to find 2/7. अगर हमें 2/7 फाइंड करना है तो 2/7 को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 2 × 1/7। ये सभी को क्लियर होएगा कि 2/7 को हम ये भी लिख सकते हैं 2 × 1/7, क्योंकि न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर से। तो अब 1/7 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर क्या कर दो 1/7 की पुट कर दो, तो दैट इज 0.14287 बार। यस, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2 7 14, 1 एज अ कैरी, 10 कैरी करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर हमारे पास 11 1 कैरी as a 16 17 as a 1 carry 4 5 8 2 0 point and this is our number and this is our bar. Yes, तो अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो कहीं ना कहीं तुम्हें नजर आ रहा होगा कि हमने ये यहाँ से मूव करके हम ऐसे आ गए, यानी 2 8 5 7 1 4। तो दिस इज आवर रिजल्ट 2 × 1/7। अगेन नाउ वी यूज 3/7। 3/7 के लिए हम क्या लिखेंगे 3 × 1/7। तो हम क्या लिखेंगे 3 × 1/7 की वैल्यू क्या है 0.142857 बार। तो रिजल्ट इज क्या आएगा 21 2 कैरी 10 15 17 1 कैरी 24 25, ठीक है ना, 25 2 कैरी 6 8 12 1 carry and 4 0 point. This is our result. So now 3 into this. तो next we have to do 4 × 1/7. 4 into क्या आएगा 0.14287 बार। तो मल्टीप्लाई करो 4 7 28, 2 कैरी 4 5 20, 20 + 2 22, 2 कैरी 32 + 2 34, 3 कैरी 8 + 3 11, 1 कैरी 16 + 1 17, 1 कैरी and 4 1 4 और 1 कैरी 5। तो रिजल्ट इज 0.571428। Similarly, we can do 5/7 and 6/7. You just do yourself. I will start next question, and that is yes. Next question we have express the following in form of P/Q, where P and Q are integer and Q is not equals to 0. अगर हमें डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग अगर हमें डेफिनेशन याद है तो उसके अकॉर्डिंग ये किसकी डेफिनेशन है, ये है रैशनल नंबर की, ठीक है ना। और रैशनल नंबर किस फॉर्म में हो सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड विद रिपीटिंग, या फिर टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। दो तरह के हो सकते हैं हमारे पास नंबर। तो ये हमारे पास क्या है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, दैट्स व्हाई यूज एज अ बार। तो फर्स्ट पार्ट में कंसीडर कर रही हूँ 0.6 बार,
बार का मतलब सभी को पता है कि जिस डिजिट के ऊपर बार है तो यानी वो डिजिट क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, तो इसको कंसीडर कर लो x। यस, बी केयरफुली कंसीडर, इसको हमने क्या किया x किया है और x किसको कंसीडर किया 0.6 बार को, एंड टेक इट एज इक्वेशन 1। अब देखो हमें क्या करना है, जितनी डिजिट के ऊपर बार है उतनी डिजिट से क्या करना है, इसको बोथ साइड मल्टीप्लाई। तो 6 के ऊपर बार है यानी एक डिजिट के ऊपर बार है, तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड विद 10। ठीक है ना, दोनों साइड हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट, ठीक है, यही लिख सकते हैं हम। 10 इंटू एक्स क्या होगा 10x, और 10 को 0.6 बार से मल्टीप्लाई करो। बेसिकली इसको हम ऐसे कह सकते हैं 10 इंटू 0.66666 ऑन। अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो डेसिमल क्या होगा, एक डेसिमल क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, तो यानी ये आ जाएगा 6.6 बार, क्योंकि एक 10 मूव हो जाएगा ना इधर, तो एक डेसिमल अगर हटाते हैं तो एक 10 से 10 कैंसिल होकर 6.6 बार की फॉर्म में आ जाएगा। तो अब देखो अगर हम डेसिमल के बाद देखें, ऊपर जो फर्स्ट इक्वेशन है और जो ये मैं सेकेंड इक्वेशन कंसीडर कर रही हूँ, तो यहाँ पर भी डेसिमल के बाद क्या है 6 बार है, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद क्या है 6 बार है। तो वी सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशन एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना, हमें हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है कि डेसिमल के बाद एग्जैक्टली वही टर्म होनी चाहिए जिसके ऊपर क्या है, बार है। ठीक है, तो इसको इसमें से माइनस करेंगे 10x माइनस x और 6.6 बार माइनस 0.6 बार, तो 10x माइनस x क्या आएगा 9x, 6.6 बार माइनस 0.6 बार क्या आएगा 6, तो x रिजल्ट क्या आ जाएगा 6/9, और दिस इज आवर रिजल्ट एज अ 2/3। यस, सभी को क्लियर हो गया होगा। तो हमारे पास 0.6 बार की p/q फॉर्म क्या आई है 2/3। ठीक है ना। यस, नेक्स्ट पार्ट इज सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है 0.47 बार। बी केयरफुल हियर दैट कि 4 के ऊपर बार नहीं है, जस्ट 7 के ऊपर बार है। तो हमने इसको क्या करना है, फर्स्टली तो वही सेम कि x कंसीडर करेंगे 0.47 बार। तो इसको हमने क्या करना है, फर्स्टली किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बोथ साइड विद 10। तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 10 इंटू एक्स, और इधर भी 10 इंटू 0.47 बार, 10x आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा वही अगेन एक डेसिमल क्या हो जाएगा शिफ्ट हो जाएगा, तो 4.7 बार आ जाएगा। कंसीडर इट एज 2। देखो अब यहाँ ध्यान से देखो, हम इसको जो इक्वेशन 1 कंसीडर करिए और जो इक्वेशन 2 करी है, इनको हम सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर क्यों नहीं करेंगे, यहाँ पर डेसिमल के बाद क्या है 4, यहाँ डेसिमल के बाद क्या है 7 बार। तो हम मैंने क्या बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में भी कि डेसिमल के बाद एग्जैक्टली डेसिमल के बाद क्या होनी चाहिए, बार वाली टर्म होनी चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर बार वाली टर्म नहीं है एग्जैक्टली, तो हमें दोबारा इसको क्या करना है मल्टीप्लाई बाय अगेन मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 2। तो यहाँ से क्या जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू में 4.7 बार, ये आ जाएगा 100x, और ये आ जाएगा हमारे पास 47.7 बार। कंसीडर इट एज 3। अब देखो पॉइंट के बाद यहाँ क्या था 4, यहाँ पर क्या पॉइंट के बाद 7 बार, यहाँ पर क्या पॉइंट के बाद 7 बार। तो अब हमें कौन सी टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करना है, सेकंड एंड थर्ड को।
वो टर्म सब्ट्रैक्ट करनी है, वो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करनी है जिसमें क्या होगा, डेसिमल के बाद सेम टर्म होगी। यहाँ पर डेसिमल के बाद क्या है 7 बार, यहाँ पर डेसिमल के बाद क्या है 7 बार। तो अब हम इन दोनों टर्म्स को क्या करेंगे, इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो यानी 100x माइनस 10x इक्वल्स टू 47.7 बार माइनस 4.7 बार। तो 100x माइनस 10x क्या आ जाएगा, 90x, और 47.7 बार माइनस 4.7 बार क्या आ जाएगा, 43। तो x हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 43.90। यस, क्लियर हो गया होगा होपफुली, ठीक है ना। अब इसका हमारे पास बुक में क्या है, एक और थर्ड पार्ट भी है, तो वो खुद करना। और नेक्स्ट फोर्थ जो क्वेश्चन है वो हमारा पे, वो भी हमें p बाई क्यू फॉर्म में चेंज करना है, और वो क्या है 0.9999 फॉर्म दे रखी है। तो फर्स्टली उसको किस में चेंज करो, बार की फॉर्म में, वो क्या है कि 0.9 बार। और सिमिलरली वे जैसे इसका फर्स्ट पार्ट किया है वैसे ही फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर 5। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक of the digits in the decimal expansion of 1/17। अगर हम 1 को 17 से डिवाइड करते हैं तो कितनी मैक्सिमम डिजिट है जिसके बाद वो क्या होगा, रिपीटिशन स्टार्ट करेगा, ये है क्वेश्चन का मतलब। तो अब हमें 1 को किससे करना है डिवाइड, 17 से, तो 2 0 कंसीडर करनी पड़ेगी, इसलिए पॉइंट एंड 0, 17 5 85। इन दिस वे वी डू इट, आई जस्ट राइट डाउन इट। एंड अगर हम इसका ये फॉर्म देखें, यहाँ पर अगर जो इसका क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन जो आया हमारे पास, जस्ट अभी भी ये मूव होता जा रहा है, आगे चलेगा, लेकिन मैंने यहीं पर ही स्टॉप कर दिया इसको। तो इतने ही अगर मैं इसी क्वेश्चन को ध्यान से देखूँ तो क्या हो रहा है, इसके बाद रिपीटिशन क्या हो गई है, स्टार्ट हो गई 0588 0588। तो यानी क्या कह सकते हैं हम इसको, ये कह सकते हैं 0.0588235294117647। दैट्स इट। इसके बाद क्या हो रही है, रिपीटिशन स्टार्ट हो रही है, और इसके ऊपर हम क्या लगा सकते हैं, बार। तो काउंट करो ये डिजिट्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यानी हमारे पास क्या था क्वेश्चन, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक। तो मैक्सिमम डिजिट्स कितनी होगी, मैक्सिमम डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक इज 16। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स in repeating block, digits be in the repeating block is 60। yes, hopefully clear हो गया होगा। next we do next question। yes, next question है हमारे पास, look at the several examples of rational number in the form p by q where p and q are integer with no common factor अदर देन 1। हमें क्या करने हैं, वो नंबर कंसीडर करने हैं p और q में क्या सिर्फ कॉमन क्या होना चाहिए, 1, ठीक है ना। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, यानी जो क्या हो रहा है, डेसिमल के बाद क्या हो रहा है, नंबर ऑफ डिजिट क्या है, फाइनाइट, खत्म हो रहे हैं यानी डिजिट्स। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई, वो q किस टाइप का होएगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यस, हमारे पास जैसे लगा लो एग्जांपल है 3/5। यस, 3/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.6 लिख सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट 1/2, 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं। यस, नेक्स्ट है 1/8, 1/8 को क्या लिख सकते हैं, 0.1। यस, 1 को डिवाइड करेंगे अगर हम 8 से तो क्या आएगा, 0.2016 आएगा 2 पर एंड 4 0 5, ठीक है ना। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.25। नेक्स्ट और कोई एग्जांपल लेते हैं, अगर हम कोई और एग्जांपल जैसे
3/20 ले लो। 3/20 अगर हम ले रहे हैं तो 3/20 में क्या आएगा हमारे पास, 3 को डिवाइड करो 20 से तो 0.21, ठीक है ना, 10 रिमाइंडर एंड आफ्टर दैट 5, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिखे 0.15। अब देखो यहाँ से अगर हम इसको ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। हमारे पास दो कंडीशन थी, एक तो नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, तो इसके बीच में कॉमन फैक्टर क्या है 1, कॉमन फैक्टर 1, कॉमन फैक्टर 1, कॉमन फैक्टर 1, ठीक है। एंड हैविंग अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब ये यानी हमारे एग्जांपल्स तो सेट हो गए गिवन कंडीशन के बाद। अब ये कह रहे हैं कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई, क्या Q ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 5, 2, 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 20 को हम क्या लिख सकते हैं 20 को लिख सकते हैं 2 into 5। तो यानी यहाँ से हमें एक जजमेंट हो रही है कि अगर हमारा डिनोमिनेटर किसकी फॉर्म में लिख सके हम 2 and 5 की फॉर्म में, तो वो हमारा कौन सा किस टाइप का नंबर बनेगा, टर्मिनेटिंग नंबर बनेगा और कॉमन फैक्टर क्या होगा उनका 1। तो यस वी कैन ऑब्जर्व दैट वी हैव ऑब्जर्व दैट डिनोमिनेटर यानी Q, we observe that Q has a factors in form of 2 and 5, ठीक है ना। अगर हमारे पास जो Q के फैक्टर्स है वो किसकी फॉर्म में है 2 and 5 की फॉर्म में है, तो वो नंबर्स क्या बनेंगे हमारे टर्मिनेटिंग बनेंगे। तो ये हमारी क्या होगी ऑब्जर्वेशन है इसकी। यस नेक्स्ट क्वेश्चन, यस नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 3 नंबर्स whose decimal expansions are non terminating and non reoccurring। तो बेसिकली नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग क्या होता है इरेशनल नंबर। तो यानी हमें कौन से नंबर्स की एग्जांपल देने हैं इरेशनल नंबर के। तो इरेशनल नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लो 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से कर दो, ठीक है ना। तो ये हमें क्या दिख रहा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नेक्स्ट 0.1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 सो ऑन, ये भी हमारा क्या एग्जांपल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। एंड अनदर एग्जांपल 0.2, ये यहाँ पर भी कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है 3.1 2 4 6 7 8 1 0 2 3 5 एनीथिंग एल्स, कुछ भी लिख सकते हो, एग्जांपल है ये तुम्हारा। बस ये ध्यान रखना है एक मोटिव होना चाहिए कि रिपीटिशन ना हो हमारी डिजिट्स की, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या हो गए एग्जांपल्स हो गए 3 एग्जांपल्स। नाउ वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर, अगेन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर है क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी between two rational number we have infinite irrational number and between two irrational number we have infinite rational number, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या है 5/7 and 9/7 दो रेशनल नंबर दिए हैं, हमें इसके बीच में क्या करने हैं इरेशनल नंबर्स क्या करने हैं फाइंड करने हैं। तो फर्स्टली वी डिवाइड दीज टू नंबर दैट इज 5/7 को अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास इसको किसमें डेसिमल फॉर्म में क्या लिखेंगे 5 को डिवाइड किससे कर रहे हैं 7 से, तो ये हमारा रिजल्ट आएगा 0 कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 49 यानी 0.7। अगेन रिमाइंडर इज 1 1 0 7 यानी 1। अगेन रिमाइंडर इज 3 राइट 0 and 28 4 2 रिमाइंडर 0 14 राइट डाउन 2 and 6 remainder 0 write down 56 4 remainder 0 and
35, 5 remainder 0 and write down it as 49, 49 यानी 7. Again remainder is 1. Now repetition is start. So we write it this number as 0.714285 and repetition is start from here. तो ये हमारे पास क्या 5/7 चेंज हो गया किसमें, डेसिमल फॉर्म में. नेक्स्ट वी डिवाइड 9/11. तो यस 9 को डिवाइड करेंगे 11 से, तो 0 कंसीडर करो 0, तो यहाँ पर क्या आएगा 88, 0.8. नाउ रिमाइंडर इज 2, 0, 11, 1. रिमाइंडर इज 9, 0, 81 यानी 8. ठीक है ना, 88 सॉरी. रिमाइंडर इज 2, 0, 11. Again repetition, you see that repetition is start. So we write it as 9/11 as a 0.81. So यहाँ से हमें डेफिनेटली क्लियर हो रहा है कि ये दोनों किस फॉर्म में है, रेशनल नंबर, क्योंकि जो बार यूज होता है वो किस में यूज होता है, रेशनल नंबर्स में. ठीक है ना. अब हमें इन दोनों नंबर के बीच में क्या करना है, 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं. तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो नंबर है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 7 से. ये नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0.8 से. तो हमें यहाँ क्या करना है, ध्यान एक चीज़ यही रखनी है कि 0.7 से लेके 0.8 के बीच के नंबर कंसीडर करने हैं, दैट इज इरेशनल नंबर. तो कंसीडर कर लो 0.7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस टाइप से कुछ भी कंसीडर करते जाओ. ठीक है ना. 0.7, 1, 0, 2, 0, 5, 0, 6, 0, 7, 0 so चलते रहो इस तरह से. ठीक है ना. तो यहाँ से नेक्स्ट 0.715425002002000 एनीथिंग, कुछ भी लिख सकते हैं. बस ये ध्यान रखना कि 0.7 से बड़ा होना चाहिए और 0.8 से छोटा होना चाहिए. ठीक है ना. यस, नोट डाउन इट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज यस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज अ रैशनल और इरेशनल. ठीक है ना. अब देखो यहाँ पर रूट ऑफ 23, रूट ऑफ प्राइम नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर. ठीक है ना. नेक्स्ट रूट ऑफ 2 to 5, रूट ऑफ 2 to 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 का स्क्वायर यानी ये आ जाएगा 15. तो ये हमारा क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर. नेक्स्ट डेसिमल क्या हो रहे हैं, डेसिमल के बाद डिजिट्स क्या है, फाइनाइट. तो फाइनाइट होते हैं तो कौन से नंबर होते हैं, रैशनल नंबर. नेक्स्ट अगेन रिपीटिशन इज स्टार्ट फ्रॉम हियर. We can write it as 7.478 बार. 478 के ऊपर क्या आएगा, बार. तो यहाँ से भी हमें क्लियर है कि जो बार वाले नंबर होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, रेशनल. दैट्स व्हाई वी राइट इट एज रेशनल नंबर. नेक्स्ट हियर इट इज देखो 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 सो ये चलता जा रहा है और ना ही क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है और ना ही स्टॉप हो रहा है. नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. तो इस टाइप के नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर. होपफुली ये एक्सरसाइज सभी को क्लियर हुई होगी. एग्जांपल्स आप कर लेना. ठीक है. अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में कर देना और एंड लाइक माय वीडियो और सब्सक्राइब. ओके, थैंक यू.